नमस्कार मित्रों, नवरात्रा के उपलक्ष्य में हम आज आपके लिए विसर्ग लोभ संधि को लेकर आए हैं। इस संधि का महत्व अधिकांश कक्षा 10th के विद्यार्थियों के लिए माना जाता है। 10th के सिलेबस में इस विसर्ग लोभ संधि को सिलेबस में जोड़ा है। इसके आप 5 नियम पढ़ेंगे और उन 5 ही नियमों के द्वारा विसर्ग लोभ संधि को आप आसानी से समझ जाओगे। तो देखिए, विसर्ग लोभ संधि, इसका पहला नियम है कि यदि विसर्ग से पहले आवर्ण दिया हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। नंबर 1, यदि विसर्ग से पहले आवर्ण दिया है तो विसर्ग का लोप हो जाता है, लेकिन विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का अधिकांशतः च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग, इन तीनों ही वर्गों का पहला और दूसरा वर्ण नहीं होना चाहिए। यदि पहला और दूसरा वर्ण है तो ये नियम यहाँ समाप्त हो जाता है और सत विसर्ग संधि का नियम प्रारंभ हो जाता है। यदि विसर्ग से पहले आवर्ण दिया हो तो हम वहाँ विसर्ग का लोप कर देते हैं। जैसे आप ये उदाहरण देखें, छात्रः रोदन्ति, छात्र रोते हैं। विसर्ग से पहले आवर्ण है, विसर्ग के बाद ना तो किसी भी वर्ग का पहला वर्ण है, ना ही दूसरा वर्ण है, ना ही स्वरवर्ण है, इसलिए विसर्ग का यहाँ लोप हो जाता है। इसका रूप जो बनेगा वो बन जाएगा छात्रा रोदन्ति। नियम नंबर 2 ये कहता है कि यदि विसर्ग से पहले स या एस दिया हो तो वहां भी विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे सह वालक है, एस वालक है, सह वालक है, तो यहाँ स के बाद विसर्ग है, एस के बाद विसर्ग है, इसलिए इस नियम के अनुसार विसर्ग का हम लोप कर देते हैं और इसका दूसरा रूप जो बनता है वो बनेगा सैवालक। एक बात ध्यान रखें, ये जो विसर्ग लोप संधि है ये विकल्प की संधि है। जब ये दी जाती है सिलेबस में तो आप इसका प्रयोग करें, अन्यथा वाक्य में इसका प्रयोग आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि आप इसका प्रयोग करें या इसका प्रयोग ना करें। नंबर 3, यदि विसर्ग से पहले अवर्ण दिया हो और विसर्ग के बाद कोई भी असमान स्वरवर्ण दिया हो तो वहां भी विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे ये उदाहरण है, नर है प्लस ए, विसर्ग से पहले नर रकार में ए वर्ण है, विसर्ग के बाद ई वर्ण है। यदि ए वर्ण होता तो यहाँ उत विसर्ग संधि से अतो रो रूप लुता दपलुते सूत्र से विसर्ग को ऊ में बदल देते और ऊ ए के साथ क्रिया करने पर ऊ में बदल जाता। लेकिन विसर्ग से पहले ए वर्ण हो और उसके बाद यदि कोई भी असमान स्वर वर्ण हो तो वहां भी विसर्ग का लोप हो जाता है।
नियम नंबर 3, नियम नंबर 3 ये कहता है ढलोपे पूर्वस, यानी रकार के बाद यानी रेवर्ण के बाद रेवर्ण दिया हो। जैसे उदाहरण है मुनीर प्लस रम्य। यदि रेवर्ण के बाद रेवर्ण दिया हो तो पहले रेवर्ण का लोप हो जाता है, नंबर 1। नंबर 2, यदि ढैवर्ण के बाद भी ढैवर्ण दिया हो तो पहले ढैवर्ण का लोप हो जाता है। यदि रेवर्ण के बाद रेवर्ण दिया हो या ढैवर्ण के बाद ढैवर्ण दिया हो तो पहले रे या ढैवर्ण का लोप कर देते हैं और उससे पहले ह्रस्व मात्रा को, जैसे ए, ई, ओ और री, यानी ह्रस्व मात्रा को लघु मात्रा को गुरु मात्रा में बदल देते हैं। जैसे आ, ए, ओ और गुरु ऋषि। रेवर्ण के बाद रेवर्ण दिया हो, ढैवर्ण के बाद ढैवर्ण दिया हो तो पहले रे और ढै का लोप करके उससे पहले, जैसे यहाँ है लघु ई और यहाँ भी लघु ई है, उससे पहले लगी हुई लघु मात्राओं को गुरु मात्रा में बदल देते हैं, यानी ह्रस्व वर्ण को दीर्घ वर्ण में बदल देते हैं। इसलिए इसका रूप बनेगा मुनि रम्य। इसका भी रूप बन जाएगा ली। इस प्रकार से आप इस विसर्ग लोप संधि का अध्ययन बड़े ही सरल तरीके से कर सकते हो। 10th वाले विद्यार्थी इस बारे में बिल्कुल भी ना घबराएं। ये संधि आप इन 5 नियमों के आधार पर इस संधि को आप हल कर सकते हो। एक बार फिर से इसे देखें। यदि विसर्ग से पहले आवर्ण हो तो विसर्ग का लोप कर दें। विसर्ग से पहले स या एस वर्ण हो तो विसर्ग का लोप कर दें। विसर्ग से पहले अवर्ण हो परंतु उसके बाद कोई भी असमान स्वर वर्ण हो तो वहाँ भी आप विसर्ग का लोप कर दें। रेवर्ण के बाद यदि रेवर्ण हो, ढैवर्ण के बाद यदि ढैवर्ण हो तो पहले रे, ये ध्यान रखें, पहले रे और ढै वर्ण को यानी रकार और ढकार का लोप हो जाता है और जो वर्ण, जिस वर्ण का आपने लोप किया है उससे पहले लगी हुई छोटी मात्रा को हम बड़ी मात्रा में बदल देते हैं। जैसे ये भी एक इसी का उदाहरण है। अंत है प्लस राष्ट्रीय, ये विसर्ग है, रेवर्ण नहीं है, क्योंकि अंत है ये अव्यय शब्द है। विसर्ग को रकार मानते हैं तो ये रकार विसर्ग के रूप में भी आ सकता है, ढकार विसर्ग के रूप में भी आ सकता है या रकार के रूप में भी आ सकता है। तो इसका जो अवर्ण है इसको हम आवर्ण में बदल देंगे और इसका रूप बन जाएगा अंतः राष्ट्रीय। इसका दूसरा रूप अंतरराष्ट्रीय भी बनता है, क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा है कि ये जो विसर्ग लोप संधि है ये विकल्प की संधि है। जब इसका प्रयोग हम सिलेबस में करते हैं तो हम इसका लोप करते हैं और जब ये नहीं करते हैं तो विकल्प का काम करती है। विकल्प का मतलब है आप इसका प्रयोग करें अन्यथा ना करें, ये आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। इस प्रकार आप इन 5 ही नियमों के द्वारा इस विसर्ग संधि के जितने भी उदाहरण हैं
उनको आप हल कर सकते हो। इनमें आपके लिए कहीं पर भी कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। जय हिंद, जय भारत।